बोरिंग आपका मैग्नेट होता है जो प्राइस को वहां तक लाता है, और लेग आउट जितना बड़ा होगा वो हमें उतना बड़ा टारगेट देगा। तो कभी भी आप अगर टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, अगर इस ट्रेड में अगर इस ट्रेड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों लेग आउट कहलाएगा। 1, 2 और 3, ये तीनों आपका लेग आउट कहलाएगा। 1, 2, 3, ये तीनों कैंडल लेग आउट कहलाएगा। अगर आप आरएसी आरएसी लिमिटेड की बात करते हैं, जिस पर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जोन का, और आरएसी लिमिटेड की अगर बात करेंगे तो आरएसी लिमिटेड के चार्ट पे इसमें एक सिंगल लेग आउट है। ये सिंगल लेग आउट है। ये आरएसी लिमिटेड में सिंगल लेग आउट है, सिर्फ एक लेग आउट। ये आपका बोरिंग, नीचे वाला आपका लेग इन, और ये सिंगल लेग आउट। किसी भी कैंडल का बोरिंग, अगर हम बात करते हैं रिलायंस के पुराने ट्रेड्स का, पहले एग्जांपल देते हैं हम, क्योंकि पहले पुराने का एग्जांपल लें फिर नए का एग्जांपल लेंगे। अगर रिलायंस में भी देखिए, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है रिलायंस के चार्ट पे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी डिस्कस नहीं करेंगे। रिलायंस के चार्ट पे अगर हम किसी भी ट्रेड का एक डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ट्रेड का डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो ना तो आपको समझ में आएगा ना हमें समझ में आएगा। तो इस रिलायंस के ट्रेड में ये हमारा बोरिंग कैंडल, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री, तो इसमें 3 लेग आउट कहलाएगा। ये सब लेग आउट काउंट होगा इस चार्ट में। ये भी लेग आउट काउंट होगा, ये भी लेग आउट काउंट होगा, ये भी लेग आउट काउंट। लेकिन तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल? इसका मतलब क्या है? याद है जब आप लोग क्लास में ज्वाइन किए होंगे तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपके साथ, टाटा स्टील का। टाटा स्टील का एक एग्जांपल दिया था हमने। तो इस टाटा स्टील, ये जो एक्सआरपीटी का टॉपिक है ना, बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत इजी। लेकिन इस ट्रेड में इस ट्रेड में 3 लेग आउट है। लेग आउट 1, लेग आउट 2 एंड लेग आउट 3, ये तीनों लेग आउट कहलाएगा। तो किसी भी चार्ट पे अगर पहला लेग आउट 1, 2 का 4 नहीं होता है, तो तीनों लेग आउट मिला के अगर 1, 2 का 4 है, तो इसका मतलब वो ट्रेड सही है। 1, 2 का 4 का मतलब इसी ट्रेड में 1, 2 का 4 सबसे लास्ट में समझाएंगे आज हम आपको, क्योंकि वो आज हम पहले टारगेट के बारे में बात करते हैं। 1, इसका डबल ये होना चाहिए, डबल से ज्यादा है 1 का 2, और मिनिमम लेगिन का डबल लेग आउट होना चाहिए। तो ये टारगेट यहां से काउंट होके यहां तक, तो डबल से भी ज्यादा है, डबल से बहुत ज्यादा है। तो 1, 2 का 4 बाय डिफॉल्ट ये ट्रेड में। XRPT का मतलब होता है एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। कभी भी किसी भी ट्रेड में आप एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल यही एक ट्रेड है, अगर किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो इस ट्रेड में ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री प्राइस, और इसमें हम लेके चलते हैं लॉन्ग पोजीशन। सो दिस इज योर एंट्री एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस। ये एंट्री है और ये आपका स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस और एंट्री के बाद हमने ले लिया 1:5। 1:5 सबको दिखा? देखिए, रिस्क रिवार्ड इक्वल टू 1:5। 1:5 सबको दिखा है ना? 1:5 दिखा सबको। लेकिन क्या 1:5 के बाद हम रुक जाएंगे? नहीं। इस ट्रेड की ऑथेंटिसिटी है कि 1:5 के बाद भी पहला, लेकिन कुछ भी एक्शन लेंगे, पहला एक्शन 2 ट्रेड लगाएंगे। मान लीजिए अगर हमारे ट्रेड में 124 क्वांटिटी आ रहा है, तो हम 62 क्वांटिटी का एक ट्रेड और 62 क्वांटिटी का एक ट्रेड, तो पहला 62 क्वांटिटी हम बुक कर लेंगे। उसके बाद XRPT का मतलब ये होता है कि जहां तक लेग आउट का बॉडी जा रहा है, यहां तक ट्रेड में
टारगेट मिलेगा। दैट इज नोन एज XRPT। हम आपको तीन तरह से टारगेट बुक करना सिखाएंगे। टारगेट जब बुक करने की बात करते हैं ना, तो टारगेट हम आपको तीन तरह से बुक करना सिखाते हैं। ये भी 80-20 रूल्स का फॉर्मूला है। तो 80-20 रूल्स में टारगेट, पहला टारगेट हम बुक करना सिखाएंगे आपको 1:5। इसमें बहुत काम के धुएं निकलेंगे। दूसरा टारगेट बुक करना सिखाएंगे 1:10 या 1:XRPT। और तीसरा हम सिखाएंगे 1:ट्रेल। ट्रेल हो सकता है 1:50 हो, 1:100 हो, 1:200 हो, 1:500 हो। ये कहाँ कहीं भी जा सकता है। तो सिंगल ट्रेड कैन मेक यू सुपर रिच। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना है। तो पहले आपको एक्सपर्ट बनना है 1:5 में, दूसरा एक्सपर्टीज लाना है 1:XRPT में, और तीसरा एक्सपर्टीज जहां तक प्राइस चलता जाता है वहां तक आपको चलना है। आपको डिफिकल्ट लगता है, कारण है कि आप कभी डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं की, आप जुआरी हैं। आपके पास कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि किस सेट ऑफ रूल्स के साथ हमें ट्रेड करना है। आपको ये भी नहीं पता है कि 1:5 होता क्या है। और आप कहते हैं हमसे ट्रेडिंग की बात करते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं क्या ये बेसिक है। इससे बेसिक आपको क्या चाहिए? दिस इज द मोस्ट बेसिक टॉपिक। इससे बेसिक टॉपिक में आपको क्या चाहिए? मैं हमेशा एक बातें करता हूं। देखिए, आप लोग को लगता है ना, अभी देखिए इंस्टाग्राम में आप खोला था, इंस्टाग्राम, क्योंकि चैट, इंस्टाग्राम से आप लोग क्लिक चैट के लिए आते थे कि यहाँ पे खोला ना मैंने। अभी देखिए लास्ट मैसेज बस तुरंत आया है मैसेज, 1 मिनट पहले। सर आपके ज्ञान द्वारा प्रॉफिट बुक किया सिल्वर मिनी, ट्राइंग टू बिल्ड कैपिटल बिफोर टेकिंग मेगा। भारतीय एयरटेल का भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है, वो लाइव ट्रेड है। और 8,492 रुपया। कौन सा साइंस पैसा देता है साहब? और एक नहीं, हम तो कहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक लाइन से चेक कर लो आप, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सेम सिल्वर में पंकज सिन्हा का भी है, सेम मानसी का भी वही सिल्वर में, सेम पंकज वानखड़े का भी वही सिल्वर में। इट मीन्स रूल्स गलत नहीं हो सकता है। और आपके सामने लाइव चैट चैट आ रहा है, ये मैं नहीं हूं, ये आप हैं। तो भरोसा रखिए। हो सकता, क्या होगा, 1 साल तक नहीं हो पाएगा। हम तो हमेशा वर्स्ट कंडीशन सोचते हैं। मेरा पहला हाँ, मैं पहला ऐसे बातें करता हूँ ना। अगर मेरे दो बच्चे हैं, परी और पिकलू। प्रियल पढ़ने में बहुत तेज है, और को पढ़ने में मजा नहीं आता है। बचपन में भी जब प्रियल मेरी 6-7 महीने में घुसकना शुरू की थी, 9 महीने में चलने लगी थी, प्रभु को चलने में 1.5 साल लग गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपंग था। प्रियल 1 साल में मम्मी पापा बोलने लगी थी, प्रभु को बोलने में 3.5 साल लगे। लेकिन आज के डेट में उसको उसको अगर एक बॉक्स में दे दे प्रियल को, तो प्रियल 3 फीट दूर भागेगी। कहने का मतलब है कि हमें भरोसा है, और इसलिए हम आपसे इतना ब्लंट बातें करते हैं। चलते हैं आगे। तो पहले 1:5, 1:10 और 1:50 को समझते हैं कि क्या 1:50 होता क्या है। 1:5 का मतलब ये हुआ कि अगर ये सारा एग्जाम्पल्स इज फिटेड ऑन 1 लाख रुपीज कैपिटल। ठीक है, कि अगर हम 500 का रिस्क लेते हैं तो 2500 रुपये का टारगेट। 1:10 का मतलब होता है कि अगर 500 रुपीज का रिस्क लेंगे तो हमारा 5000 रुपीज का टारगेट। 1:50 का मतलब होता है 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं, 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं तो हमारा 25,000 रुपये का टारगेट। 1:100 का मतलब होता है कि 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं, 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं तो हमारा 50,000 रुपीज का टारगेट। और 1:200 का मतलब होता है कि 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं, 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं तो 1 लाख रुपीज का टारगेट। और मैं इस साल के, हमारा कई बार कई ट्रेड्स होगा जो कि मैं आपको दिखाता हूं।
आपको अच्छा नहीं लगता कि रिस्क मेरा सिर्फ वही 500 है, लेकिन रिवॉर्ड कैन गो अप टू योर कैपिटल, डबल ऑफ योर कैपिटल। तो रिवॉर्ड बढ़ाना है, रिस्क नहीं बढ़ाना है। मैं आपको दिखाता हूं कुछ ट्रेड, क्योंकि चार्ट नेवर लाइज। कल हमने बात किया एनएमडीसी की, कल हमने एनएमडीसी की बात की। एनएमडीसी में मैं कह रहा हूं, अरे नालायकों, जब भी ये जोन आएगा आपको लेना है। तो इस जोन में ये आपका होगा स्टॉप लॉस, और ये आपका होगा एंट्री। तो ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। और इसका जो टारगेट होगा 1:5। देर है अंधेर नहीं है। और इस चीज से ट्रेडिंग, पहले आपको पैसा 1:5, 1:5 पहला है। लेकिन इस कैंडल का लेग आउट का बॉडी यहां तक आया है, तो इसका टारगेट यहां तक भी देगा। तो अगर यहां तक प्राइस पहुंचा तो कितना है, 1:16। तो 1:5 पहला, दूसरा 1:10 या 1:XRPT। तो आप कहेंगे पॉसिबल है क्या? मैंने कहा कि मैं दूसरा चार्ट नहीं लूंगा, जो भी बातें करूंगा मैं उसी चार्ट पे आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिखा के बातें करूंगा। और एग्जांपल्स मेरा नहीं है, हम पे बिलीव मत कीजिए, बिहारी चोर होता है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ। लेकिन मैं ये क्या चुराया? हाँ, चुराता ही हूँ कि आपको गाली देने नहीं देता हूँ, आपको बोलने नहीं देता हूँ। मुझे पता है मैं सिस्टम के सामने अलग आदमी हूँ। आप आइए, साथ साथ लिटिल लिटिल भी करेंगे, हालांकि वो सबसे मेरा दूर दूर तक समझ नहीं, फिर भी करेंगे आपके साथ। दिस वाज योर एंट्री, सेम उसी चार्ट पे, चार्ट हम नहीं बदल रहे हैं। एंड दिस वाज योर स्टॉप लॉस। ये हमारा एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस है। तो पहला टारगेट 1:5। अब माइंडसेट आपको ये चेंज करना है कि मार्केट कहां जाता है, निफ्टी किधर ओपन किधर क्लोज होता है छोड़िए, आपको 1:5 कहाँ मिल रहा है, उस पे आपको फोकस करना। आपका 1:5 कहाँ है, इस पे तो पहली बार मार्केट आया तो पहले कैंडल में ही आपको 1:5 दे दिया। क्या कोई दूसरा जो जो डिमांड सप्लाई को नहीं जानता है, आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्या वो समझ पाएगा? नेवर एवर। ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। दूसरा, आज मैं आप लोग से कुछ मांगूंगा। ये कैंडल ग्रीन 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 3 लेग आउट है, मतलब दूसरा टारगेट यहां तक तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर टारगेट यहां तक जाएगा, दूसरा टारगेट, तो यहां तक कितना होगा रिस्क रिवॉर्ड? 1:15। तो दूसरा रिस्क रिवॉर्ड वहां यहां तक गया, अरे 1:15 तक गया। और तीसरा, अरे 1:15 रिस्क रिवॉर्ड, 1:15 कैसे हुआ? 30 पैसे के रिस्क के साथ ₹4.60 का टारगेट, 1:15 हुआ या नहीं हुआ? 30 पैसे के रिस्क के साथ ₹4.30, 60 पैसे का टारगेट, 1:15। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:15। इसमें ना तो क्वांटिटी चेंज होगा, ना तो स्टॉप लॉस चेंज होगा, ना तो एंट्री चेंज होगा, सिर्फ टारगेट ऊपर चलता चला जाएगा। बनाने वाले बेवकूफों ने नाम दिया इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आज ट्रेलिंग आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ट्रेल द टारगेट सिखाऊंगा ना। तो जैसे कि हर सेशन पर, जैसे कल का सेशन चाहे आप कितना ही भूल जाइए, अगर अगर कोई कहेगा कल मार्केट जीरो हो जाएगा, आप तुरंत ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स खोलेंगे और आप बता देंगे अरे जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको एक रास्ता पता है। कौन पता? नो वन कैन अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट। हम आज बातें करेंगे कि कल निफ्टी किधर ओपन होगा, आज ही बात करेंगे। पहले ओपनिंग तुम समझो, क्लोजिंग हम समझा देंगे। हो सकता है कुछ लोगों को समय लगे। इफ माई वाइफ इज प्रेग्नेंट, तो हमें पता है कि कितने महीने में डिलीवरी होगा, तो मैं को एस्ट्रोलॉजर नहीं हो गया। आई कैन कैलकुलेट द 9 मंथ्स। करेक्ट। मेरी शादी हुई 2012 के नवंबर में, और मेरा पहला प्रोडक्ट डिलीवर हुआ सितंबर 2014। तो 2 साल लग गए, जबकि 9 महीने लगते हैं। तो पहला एक मिसकैरेज हुआ, दैट टाइम आई वाज इन अमेरिका, मिसकैरेज हुआ। तो फिर हाँ, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं, दोबारा हमने ट्राई किया। नाउ वी हैव 2 ब्यूटीफुल मंकीज।